गुड मॉर्निंग। आज से हमारी पुनः ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हमने पार्ट 3 तक हमने कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। आज हम पार्ट 4 त्योहारों का देश पढ़ेंगे। त्योहार जो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। कंट्री ऑफ फेस्टिवल यानी बहुत सारे त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है। हमें यह अपनी जान से भी प्यारा है। भारत हमें किससे भी प्यारा है? जान से भी। ईद, होली, दीपावली तथा क्रिसमस यहाँ बड़े ही उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हमारे स्कूल में भी मनाए जाते हैं। होली हम खेलते हैं रंगों से, दीपावली में पटाखे लगाते हैं, जलाते हैं स्कूल में, और क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनकर आते हैं और सबको टॉफी और गिफ्ट देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा घर घर लहराता है और भारत के वीर सपूतों की याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है? वीर सपूत जो शहीद हो चुके हैं उनकी याद दिलाता है। राखी के दिन बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती है और ईद के दिन सेवैयाँ तैयार की जाती है। यानी ये ईद मुसलमानों का त्यौहार है और उस दिन सेवैयाँ बनाई जाती है। दीपावली के दिन फुलझड़ियाँ, पटाखे छोड़े जाते हैं। क्रिसमस पर उपहार बांटे जाते हैं। क्रिसमस त्यौहार है ईसाइयों का जो हम लोग भी मनाते हैं। इस दिन उपहार वगैरह बांटते हैं। 26 जनवरी के दिन देश भर में आज़ादी की खुशी मनाई जाती है और झांकियाँ निकाली जाती है। इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई न कोई त्योहार आता है और उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उलस रहा माटी का कणकण, उमड़ रही रसधार, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार। यानी हमारे देश की मिट्टी कण कण प्रसन्नता से भरी है। यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियाँ भरी हुई है। वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। हर एक दिन दिलों में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान है। ऐसा हमारा देश भारत देश है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। यानी सावन आते ही बस जैसे ही सावन का महीना आता है वह सबके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आता है और हर जगह हरियाली की चादर बिछ जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती। यानी राखी का त्यौहार भी इसी महीने में आता है और भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के को राखी बांधकर बहुत खुश होती है। फूले नहीं समाना यानी खुशी मनाती है, खुश होना। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार। इस ऋतु में सब तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ों पर, झूलों पर झूलने लगते हैं और वर्षा ऋतु का गीत गाती हुई अपनी खुशियाँ प्रकट करती है। कौन? बच्चे। उमंग भरे त्योहारों के बारे में हमारे देश में बहुत प्यार है। हमको इससे बहुत प्यार है। ये इसमें लिखा हुआ है। अब इसके शब्दार्थ: हुलसना यानी प्रसन्न होना, माटी यानी मिट्टी, कणकण यानी टुकड़ा या अंश, रसदार यानी आनंद की धारा, प्यार यानी प्रेम, हरियाली यानी हरा भरा होना, खुशी यानी प्रसन्नता, फूली न समाना यानी बहुत खुश होना, राग यानी गीत, मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। ओके, ये शब्दार्थ आपको करते रहना है। पार्ट 4 डाल के शब्दार्थ। सेकंड पैराग्राफ है आजादी के दिवस। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है। माँ की जय जयकार, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार। यानी आज़ादी का कवि वर्णन करता है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय सब हर घर हर जगह तिरंगा झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न या पर्व मनाते हैं। यह दिवस हमें देश की खातिर शहीद हुए शहीदों की याद दिलाता है या
शहीद हुए लोगों की गाथाएं की याद दिलाता है। पर उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियां सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। हम सभी भारत माता की जयकार कर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्यार है। आज हम 2 पैराग्राफ ही पढ़ेंगे और शब्दार्थ भी, फर्स्ट पैराग्राफ के शब्दार्थ करने और सेकंड पैराग्राफ के भी शब्दार्थ, ये वाले यहाँ तक करने हैं आपको बस। ओके, ये शब्दार्थ आपको करने हैं और साथ में ही आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये वाला, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। राखी के दिन बहनें खुशी से फूली नहीं समाती है। दिवाली पर दीपदान, फुलचड़ियाँ खिल बतासे। होली में डफ ढोल मजीरे, रंगों की बौछार है। ये करना है आपको। अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो आप खुद लाइनें ढूंढो अपने बुक में और उसको करना है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। फूला ना समाना, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत खुश होना, बहुत नाराज होना, बहुत फूलना या भावन पैदा होना। ये इसका उत्तर होगा अ, बहुत खुश होना। ख, झूले क्या गाते हैं? मल्हार गाने, रागिनी या इनमें नहीं। क्या गाते हैं झूले? मल्हार। लिखना है इसका भी आपको। 15 अगस्त महिला दिवस है, शिक्षक दिवस, आज़ादी का दिवस या बाल दिवस? क्या होता है 15 अगस्त? आज़ादी का दिवस। इसमें स भरना है आपको। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। होली आती है, दिवाली आती है, 26 जनवरी है, ईद क्या आती है? 26 जनवरी। ब भरना है इसमें। फिर होली में किसकी बौछारें होती है? रंगों की, फूलों की, धन की या वर्षा की? किसकी होती है? रंगों की। ओके, आपको फर्स्ट पैराग्राफ के शब्दार्थ करने। पहले लिखोगे पार्ट 4 त्योहारों का देश, फिर ये शब्दार्थ यहाँ पूरे यहाँ से यहाँ तक। फिर सेकंड पैराग्राफ के ये 1 2 3 4 चारों शब्दार्थ। तिरंगा यानी भारतीय ध्वज, शहीद यानी बलिदानी, और गाथा यानी कहानियाँ, और माँ यानी भारत माता। ओके, ये शब्दार्थ करने हैं आपको। फिर आपको ये भी करना है होमवर्क में, रिक्त स्थान भरिए, ये करना है। फिर सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। पहले में होगा अ, दूसरे में होगा अ, तीसरे में भी होगा स, चौथे में होगा ब और 5वें में होगा अ। ये आपका होमवर्क है और उसको अच्छे से नोटबुक में नोट करके या कॉपी में काम करके चेक करवानी है। ओके।